नमस्कार, राजस्थान लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। डूंगरपुर जिले के रघुनाथपुरा पीएचसी में कोविशील्ड वैक्सीन को लेकर स्टाफ की लापरवाही सामने आई है और इसी कड़ी में एक बड़ी चूक चिकित्सा विभाग की ओर से भी देखने को मिली है। आपको बता दें कि रघुनाथपुरा सीएचसी में 48 वॉयल 480 डोज खराब हो चुकी हैं, जिनको अस्पताल में कार्यरत डॉक्टर रामचंद्र ने छिपा दिया है। और वही जानकारी के मुताबिक डॉक्टर जमी हुई वैक्सीन की वॉयल को पिघलाकर वापस गांव में लगाने की फिराक में थे। हालांकि 3 सदस्यीय टीम के साथ सीएमएचओ महेंद्र परमार ने अस्पताल पहुंचकर जायजा लिया और इस दौरान सीएमएचओ महेंद्र परमार ने कहा कि 3 दिन में वैक्सीन की जांच रिपोर्ट आ जाएगी, जिसको लेकर जिला कलेक्टर को सौंप दी गई है। जो जांच टीम गठित की है उसके साथ में मैं ये स्वयं आया हुआ हूँ और अभी टीम जो हमारी है वो सबके बयान ले रही है और ये जानकारी ले रही है कि वैक्सीन किस कारण से ये खराब हुआ है और क्या वजह रही है। मैंने यहाँ आकर सभी नर्सिंग कर्मियों और स्टाफ से भी बात की है। प्रारंभिक तौर पर सर 480 डोज खराब होना बताया गया है। जांच में ही सर पता लगा कितने की। डॉक्टर का क्या कहना हो रहा है सर इस मामले में? डॉक्टर का कहना है सर ये फ्रीज का तापमान है ILR का, वो माइनस में जाने की वजह से ये वैक्सीन जम गई है। इसकी जांच का विषय है, जांच उसकी जरूरी है। आपका क्या कहना है वैक्सीन कैसे खराब हो गई? सब उसके लिए तो टीम है ना सर, थोड़ा सा वो सामने बताइए। तो कल आपके बयान होते हैं? हाँ, कल बयान हुए। जयपुर में सरकारी गाइडलाइंस में ढील के साथ अब धीरे धीरे बाजार में रौनक लौटने लगी है। कोरोना संक्रमण की कमी के बावजूद लोगों को जागरूक करने के लिए जयपुर व्यापार महासंघ ने एक अभियान की शुरुआत की। महासंघ के पदाधिकारियों ने छोटी चौपट से 7 इलेक्ट्रिकल रिक्शों को शहर के विभिन्न इलाकों के लिए रवाना किया। ये रिक्शा कोविड से बचाव और बाजार में आने वाले ग्राहकों को मास्क पहनने, सैनिटाइजर करने के साथ कोरोना के बारे में सरकारी गाइडलाइंस का पालन करने के बारे में संदेश देंगे। ऐसे में न्यूज इंडिया संवाददाता रमेश पुरोहित ने लोगों से बातचीत की। करीब 2 महीने के बाद में जयपुर एक बार फिर रौनक आई है, बाजारों में रौनक आई है। लॉकडाउन में ढील देने के बाद में दुकानें खुलने लगी है। कल से जो लॉकडाउन में ढील दी गई है उसका जो है व्यापार मंडलों ने भी स्वागत किया है। किस तरह से देखते हैं कि आज एक जन जागरण अभियान आपने शुरू किया है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि जो भी ग्राहक आएगा वह मास्क लगा कर आएगा। नो मास्क नो एंट्री। बिल्कुल नो मास्क नो एंट्री और नो मास्क नो मूवमेंट। हम बिल्कुल चाहते हैं कि घर से ग्राहक हो चाहे हम हो, हमारे कर्मचारी हो, मास्क लगा करके आए। और अभी कोरोना गया नहीं है, इसका हमको बहुत बड़ी चुनौती के साथ में मुकाबला करना है कि दोबारा पुनः तिबारा नहीं आ जाए। ये दोबारा जो लहर आई है हमारे लिए बहुत खतरनाक हुई है, जनता व्यापारियों को बहुत नुकसान पहुंचा है। आज जयपुर व्यापार महासंघ के माध्यम से हमने लाउड स्पीकर लगा करके और पूरे जयपुर में ई रिक्शाओं को भी रवाना किया है और ये पूरी गाइडलाइन की पालना करवाएंगे। और हम स्वयं भी व्यापार मंडल के जितने भी सदस्य हैं बाजारों में जा करके कहीं भी कोरोना लाइन की गाइड में कहीं तकलीफ आ रही है तो उनको समझाएंगे भैया ये बहुत खतरनाक काम है, हमको इसका पूरा ध्यान रखना है और पूरी और सुरक्षित रहना है। आज जिस तरीके से जयपुर व्यापार महासंघ ने एक बड़ी पहल की है, ये जो काम सरकारों को निगम को करना चाहिए, उसी पहल में जयपुर व्यापार महासंघ के व्यापारियों ने भी अपनी ओर से पहल की है जन जागृति अभियान को लेकर। क्योंकि तीसरी लहर का खतरा अभी भी विश्व में बना हुआ है और खासकर भारत में। तो हम यही चाहते हैं कि दोबारा से लॉकडाउन ना रहे और व्यापारियों की ओर सरकार भी इस बात को देखे कि व्यापारी किस तरह से सरकार का कंधा से कंधा मिला करके और इस कोविड महामारी में लड़ रहा है। और इसी बात को लेकर के आज व्यापार महासंघ ने 6 ई रिक्शा जिसमें लाउड स्पीकर लगा के जन जागृति अभियान चलाया जा रहा है कि आने वाला ग्राहक और व्यापारी और रेजिडेंशियल जयपुर का ये बात तय करे कि हमें मास्क लगा करके घर से निकलना है और सोशल डिस्टेंसिंग की संपूर्ण पालना करते हुए कोविड जैसी महामारी से हमें विजय प्राप्त करनी है। धन्यवाद। जयपुर व्यापार महासंघ का ये मानना है कि हम कोरोना से सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की पालना करके ही बच सकते हैं। जयपुर व्यापार महासंघ ने गत वर्ष भी सितंबर माह में 1 लाख मास्क बांटे थे और आज फिर हम ये जागरूकता अभियान का पुनः शुभारंभ कर रहे हैं। आज हमने पूरे जयपुर शहर में ई रिक्शा के माध्यम से
61 के द्वारा ये संदेश दिया है कि आप कोरोना से बचने के लिए सोशल डिस्टेंस के नियमों का पालन कीजिए। नो मास्क नो मूवमेंट, जो माननीय मुख्यमंत्री ने नारा दिया है, नो मास्क नो मूवमेंट, जयपुर व्यापार महासंघ ने इस स्लोगन को अपनाया है और पूरे जयपुर के सभी 1.25 लाख दुकानदारों ने इस बात का प्रण लिया है कि हम अपनी दुकानों पर बिगर मास्क के किसी भी ग्राहक को एंट्री नहीं देंगे, और अगर कोई बिगर मास्क के आता है तो हम उसे पहले मास्क भेंट करेंगे और कहेंगे कि मास्क लगा करके आप चलिए और कोरोना से बचिए। मास्क अपनाना है, कोरोना को भगाना है। सुरेंद्र भज, महामंत्री, जयपुर व्यापार महासंघ। इस तरह से देख सकते हैं कि कोरोना जिस तरह से हमारे जीवन को बहुत बुरी तरह से प्रभावित किया, आर्थिक और व्यापारिक गतिविधियां रुक सी गई थी, लेकिन अब धीरे धीरे चूंकि कि कोरोना जो है हमारी ज़िंदगी से दूर जाता जाता है, एक बार फिर मैं रवि को कहूँगा कि देख बाजार में किस तरह की रौनक है, चारों ओर जो है चहल पहल सी है, लोग बाग आ रहे हैं दुकानों में अपनी ज़रूरतों का सामान ले रहे हैं। लिहाजा अब चूँकि धीरे धीरे कोरोना जो है दूर होता जा रहा है, फिर भी अभी भी भय बना हुआ है कि कहीं इसकी तीसरी लहर हमें चपेट में न ले ले। इसके लिए भी जो है तैयारियां की जा रही है और व्यापारियों का कहना है कि सरकारी गाइडलाइंस का पालन करते हुए वे अपना जो है व्यापार जारी रखेंगे और उनके चेहरे पर भी खुशी, जिस तरह का एक माहौल बदलने लगा है, एक मानसिकता बदलने लगी है, बाज़ारों में भीड़ को देख करके व्यापारी भी काफ़ी उत्साहित है। और इनका ये भी कहना था कि जब पहली बार कल लॉकडाउन खुला और बाज़ारों में जो भीड़ उभरी, उससे व्यापार भी ठीक रहा, कम से कम 10 से 15% बिजनेस अधिक हुआ। लिहाजा अब इनका भी एक उम्मीद है, एक आशा है कि ज्यों-ज्यों धीरे-धीरे स्थितियाँ और ज़्यादा सामान्य होती जाएगी, व्यापार और व्यवसाय जगत को भी एक गति मिलेगी और इस तरह से फिर से जो जीवन पटरी पे आने की संभावना है, जो कोरोना ने कभी रोक दी थी, अब वो दुखद अध्याय हमारे जीवन से समाप्त होकर के एक फिर बार जो है खुशियाँ बाजार में उमड़ने लग जाएगी। कैमरा पर्सन रवि शर्मा के साथ रमेश पुरोहित, न्यूज़ इंडिया, जयपुर। तो प्रदेश में लगातार कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं। इसके बावजूद भी चिकित्सा प्रशासन से कुछ लोग अभी भी लापरवाह बने हुए हैं। कुछ ऐसा ही नजारा जयपुर जिले के चोमू शहर में देखने को मिला है, जहां शहर के मुख्य बस स्टैंड प्राचीन नहर के पास कचरे में ढेर में एक्सपायरी डेट की काफी संख्या में दवाइयां मिली हैं। खुले में पड़ी यह दवाइयां संक्रमण फैला सकती हैं और साथ ही बेजुबान पशु खाने की तलाश में इधर से उधर भटकते रहते हैं। यदि वे इनको खा जाएंगे तो उनकी मौत भी हो सकती है। और ऐसे में जब लोगों को इसका पता चला तो मौके पर पूर्व पार्षद अनिल मीणा और वहां के स्थानीय लोगों ने प्रशासन के खिलाफ विरोध जताया। इसमें प्रशासन की घोर लापरवाही देखने को मिल रही है। यहाँ पे जो एक्सपायरी डेट की जितनी भी दवाइयाँ हैं, यहाँ पे मतलब कूड़ादान समझ के यहाँ पे डाल के जा रहे हैं और यहाँ पे पब्लिक इतनी परेशान हो रही है कि आपको बता नहीं सकते। और यहाँ पे ये चोमू के बीचों बीच का माहौल है। नगर पालिका यहाँ से मात्र 50 मीटर की दूरी पे है, तो प्रशासन को, यहाँ के नगर पालिका चेयरमैन को इनको सोचना चाहिए इसके लिए कि मतलब कि ऐसी घोर लापरवाही क्यों बरती जा रही है प्रशासन के द्वारा। जयपुर में कोविड-19 की जागरूकता की पहल करते हुए फिजियोथेरेपी टीम डॉक्टर अजय शर्मा, डॉक्टर विष्णु शर्मा, डॉक्टर राज भावसा, डॉक्टर मुस्कान पीपलवा, डॉक्टर पूनम शर्मा और डॉक्टर प्रीता तोलानी ने उद्योग मंत्री परसादी लाल मीणा से मुलाकात की। उन्होंने कैबिनेट मंत्री को कोरोना की जागरूकता को लेकर महत्व समझाया। टीम ने बताया कि रोग के साथ साथ स्वस्थ लोगों के लिए महामारी के इस कठिन समय के दौरान फिजियोथेरेपी आयोजित की जाती है। साथ ही उन्होंने परसादी लाल मीणा को सांस लेने के व्यायाम के लिए स्पाइरोमीटर का उपयोग करने के कार्य और लाभों से भी अवगत करवाया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने फिजियोथेरेपी टीम की इस पहल की सराहना की। प्रोग्राम शुरू किया आरंभ, ये बहुत ही संकट के समय बहुत ही उपयोगी कार्यक्रम है और मैं आपको इसके लिए बधाई देता हूँ कि आपने बहुत रिस्क लेकर आरंभ के कार्यक्रम के द्वारा कोविड जो पेशेंट है उनको जानकारी देकर, उनकी साल संभाल करके, उनको होम आइसोलेशन वालों को डोर टू डोर आपने जाकर उनको जो
सुझाव दिया, उनको जो भी थेरेपी से जो लाभ दिया उसके लिए निश्चित रूप से आप बधाई के पात्र हैं। गांव में वैक्सीन के लिए भी लोग अभी संकुचित है, कहीं वैक्सीन लगवाते नहीं हैं। आज एक अखबार में भी न्यूज़ थी, उदयपुर में एक महिला ने लकड़ी लेकर उनको वैक्सीनेशन करने वालों को भगा दिया। तो इस दौर में लोगों को शिक्षित करना, लोगों को जागरूक करना, आरंभ की आपकी संस्था ने बहुत अच्छा काम करे, ग्रामीण लोगों को समझाया कि वो वैक्सीन कराए। जयपुर के कानोता में चोरी में नकबजनी मामले में वांछित चल रही फरार आरोपियों पर शिकंजा कसते हुए पुलिस ने एक आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। बस्ती एसीपी सुरेश सांकला ने बताया कि पकड़े गए युवक पिछले कई मामलों में वांछित अपराधी थे, जिनकी पुलिस कई दिनों से तलाश कर रही थी, जिन पर कार्रवाई करते हुए कानोता पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की। तो कानोता पुलिस को यहां पर बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां पर पुलिस ने अपराधियों को धर पकड़ा है। आपको बता दें कि नकबजनी के मामले में ये आरोपी वांछित चल रहे थे और इसके बाद पुलिस लगातार इनकी तलाश भी कर रही थी। अब जाके पुलिस को कामयाबी मिली है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। नागौर के खीवसर में एसीबी ने कार्रवाई करते हुए खीवसर पटवारी को 7,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पटवारी की जेब से 82,000 रुपए जब्त किए गए हैं। आपको बता दें कि ये राशि पटवारे के नक्शे आदि देने के एवज में ली गई थी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। जीवनराम के द्वारा में पटवारी श्रवण लाल पटवारी खियोसर के खिलाफ शिकायत प्राप्त हुई कि तरमीम के लिए वो पैसे मांग रहा है। पहले भी म्यूटेशन के पैसे लिए और तरमीम के लिए और पैसे मांग रहा है। इस पर हमने वेरिफिकेशन कराया। वेरिफिकेशन में बात सही पाई गई। 10,000 शुरुआती मांग थी, उसको 9,000 पे सेटल हुआ और 2,000 वक्त सत्यापन परिवादी से ले लिए थे। आज दौरान ट्रैप 7,000 पैसे लिए और रेड हैंडेड। जयपुर के बस्ती थाना क्षेत्र में पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। दरअसल पुलिस ने रिश्तों को शर्मिसार करने वाला आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि आरोपी अमर सिंह ने अपनी बहन की बेटी के साथ दुष्कर्म किया था, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। मारुति की इको कार में से एक एसी चोरी, जिसका पता आपको कार स्टार्ट करने से पहले नहीं चलता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं आजकल चोरों के निशान पर आई इको कार, जिनके साइलेंसर चुराकर उसमें से निकलने वाले मैग्नेट और पीजीएम को हजारों लोगों में रुपए बेच दिया जाता है। दरअसल भीलवाड़ा की सुभाष नगर थाना पुलिस ने ऐसे 5 आरोपियों को सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से अंतर्राज्यीय चोरों को पकड़ा है, जो अब तक ऐसी 50 कारों के साइलेंसर चुराकर उन्हें 20 लाख रुपए में बेचकर अपने शौक मौज पूरे करते थे। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार किए गए आरोपियों से पूछताछ कर रही है। महीने 29 तारीख को एक रिपोर्ट आई थी कि भी मेरी गाड़ी जो इको गाड़ी थी नाइट में घर के बाहर खड़ी थी अजमेरा हॉस्पिटल के पास। वहाँ से रात को जब सुबह मैंने उठ के चेक किया तो उसके अंदर साइलेंसर नहीं था। इसकी रिपोर्ट पे वहाँ आसपास जो कैमरे थे वो अपन ने तलाश किए। मेरे थाने के जो साइबर वाले बच्चे हैं उनसे VTS उठा के साइबर टेस्ट किए। इसके अलावा हमने जो पुराने जो हमारे थाने के चालानशुदा व्यक्ति थे उनको लाके पूछताछ की। कुछ हमें फुटेज मिले, फुटेज के आधार पर हमने संदिग्ध लोगों से पूछताछ की तो हमारे थाना क्षेत्र के मारुति कॉलोनी के 3 बच्चे हैं जो इस क्षेत्र में इस कार्रवाई में लिप्त पाए गए, जिसको थाने पे लाके डिटेन करके पूछताछ की तो उन्होंने अपना जुर्म प्रमाणित स्वीकार किया कि हम लोग ये हमें बताया था कि इको गाड़ी या जो मोटर बड़ी गाड़ी होती है 4 व्हीलर, इनके अंदर एक साइलेंसर होता है। साइलेंसर के अंदर काटने का एक कोई मरकरी टाइप का कुछ सामान आता है जो काफ़ी महंगा मिलता है और ज़्यादा पैसों की लालच में इन्होंने आगे से आगे कार्रवाई करती रही। कम से कम 40 साइलेंसर सिटी में इन्होंने गाड़ियों के खोले हैं और उनको ये काट के
नागौर जिले में जायल डीडवाना रोड पर बांसड़ा पेट्रोल पंप के पास लकड़ी से भरे ट्रक से बोलेरो कैंपर की आमने सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि एक व्यक्ति घायल हो गया है। वहीं घायल को टोल एम्बुलेंस की सहायता से GLN अस्पताल पहुंचाया गया। ग्रामीणों की सूचना के बाद रोल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर क्रेन JCB की मदद से वाहनों को हाईवे से हटवाया। वहीं पुलिस ने मृतक की खेरवाड़ा निवासी पूराराम फूल फगर के रूप में शिनाख्त की है। बूंदी जिले के लाखेरी क्षेत्र में शुद्ध पेयजल को लेकर ग्रामीण तरस रहे हैं। ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत मुख्यालय सखावदा में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करने की मांग को लेकर SDM प्रमोद कुमार को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान जिला परिषद सदस्य किशन चंद्र वर्मा ने बताया कि क्षेत्र के ग्राम पंचायत सखावदा में शुद्ध पेयजल आपूर्ति नहीं होने से ग्रामीणों को दूषित पानी पीने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। दूषित पानी पीने से ग्रामीणों को कई बीमारियों का शिकार होना पड़ रहा है, जबकि गांव मेज नदी किनारे स्थित है, जहां से ACC फैक्ट्री द्वारा कई वर्षों से पानी का दोहन किया जा रहा है। और ऐसे में उन्होंने कहा कि ACC प्रबंधक ग्रामीणों के लिए शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करे। तो इसी के साथ राजस्थान लाइव में इतना ही। नमस्कार।